अच्छा हो कि हम चुटकी बजाकर अपने पार्टनर को कर ले अपने वश में। महज एक छोटा सा प्रयोग करें, महज 10-20 सेकंड का प्रयोग करें और पति हमारे पक्ष में हो जाए। एक लड़की को केवल यही शिकायत होती है कि ससुराल में उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, उसकी बात नहीं सुनता, उसके सामने अपनी माँ की साइड लेता है, उसकी बहन आ जाए तो बहन की साइड लेता है, पत्नी का अपमान करता है, पत्नी से बात नहीं करता है, सही से प्रेम नहीं करता, सही से सम्मान नहीं करता। इतनी छोटी सी बात की वजह से एक बड़ा सा रिश्ता, बड़ा क्या, संसार का सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे खूबसूरत रिश्ता लेती है आखिरी सांस और टूटती है दहलीज पर कोर्ट के। अगर कचहरी का दरवाजा खटखटा रही है आपका भी रिश्ता और टूटने की तारीख भी तय हो गई है, तब चलो करते हैं ना एक छोटा सा प्रयोग। एक छोटा सा प्रयोग, 1 रुपए का खर्च नहीं, कोई मंत्र का जप नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप यह प्रयोग अभी करो और यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कितनी आसानी से कुछ लोग बोल देते हैं अब ये शादी नहीं चलेगी, ये शादी टूट जाएगी, तुम अपने घर चले जाओ, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम मुझको पसंद नहीं हो, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया। ये सारी बातें विवाह से पहले समझ में भी आती है। क्यों बोल रहे हो विवाह के बाद ऐसी बातें? माँ की कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही है, माँ चेंज कर दो ना, माँ को पहुंचा दो और एक सुंदर सी माँ ले आओ अपने लिए। कैसा प्रतीत हुआ सुनकर? बहन अच्छी नहीं लगती, बहन की बातें भी खरी लगती है और बहुत झगड़ा लड़ाई करती है, बहन को हटाओ, एक नई बहन ले आओ। अच्छा नहीं लगा ना सुनकर? तो किसने कह दिया कि पत्नी को बदला जा सकता है? जिस प्रकार अपनी माँ को बदल नहीं सकते हो, बहन को बदल नहीं सकते हो, पिता को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, झगड़ालू हो, शराबी हो, कमजोर हो, बीमार हो, वही पिता है, उसके बदलकर एक स्वस्थ बढ़िया पिता नहीं ला सकते। तो एक बात हमेशा याद रखें, हर पुरुष भाई की पत्नी जैसी भी है तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुमने 7 जन्म उसका साथ निभाने का वचन दिया, 7 छोड़ दो, 7 में से 6 हटा दो। जिस जन्म विवाह किया है, सिंदूर दिया है, उसकी मांग में थामो उसका हाथ। पढ़ी लिखी नहीं है तो पढ़ाओ उसको, खूबसूरत नहीं है तो खूबसूरत बनाओ उसको, खाना बनाना नहीं जानती है तो खाना बनाना सिखाओ, आसान सी चीज है, 1 महीने में सीख जाएगी। तुम्हें यह किसने कह दिया कि ये पत्नी ठीक नहीं है, इसको हटा दो, नई पत्नी लाना है? रिश्तों की कद्र समझो, वह केवल एक महिला नहीं, वह केवल तुम्हारी पत्नी नहीं, वो तुम्हारा शुक्र ग्रह है। और अगर अपना शुक्र ग्रह ही हमें पसंद नहीं है तो क्या मिलेगी समृद्धि तुम्हें तुम्हारे जीवन में? क्या तुम तरक्की करोगे? केवल माँ थोड़ा सा उकसा देती है तो पत्नी की हालत खराब कर देते हो, अपशब्द बोलते हो, डांटते हो, गालियां देते हो, हाथ तक उठाते हो, उसको उसके मायके भेज देते हो, लेने नहीं जाते, उसकी किसी भी खुशी का ख्याल नहीं रखते, उसकी किसी चीज का ख्याल नहीं रखते, फिर ये रिश्ता जोड़ा क्यों तुमने? मैं समझा रही हूँ ताकि तुम अपने ग्रह को संभालो और बहुत उन्नति करो, दोनों साथ रहो, प्रेम से रहो। अगर आपके भी ससुराल में आपका सम्मान नहीं होता है, आपसे प्रेम नहीं किया जाता है, सारा ससुराल एक तरफ, आप अकेली एक तरफ है, सब कुछ दिया, आपके पिता ने कितने सुंदर से शादी की, लेकिन यहाँ पर आपको जरा सा सम्मान नहीं मिलता है, तो केवल रोटी से पेट कहाँ भरता है? चलो अगर घर में हो रही है तलाक की बात, अब ये रिश्ता नहीं टिकेगा। तुम्हें पहुंचा दिया गया है पिता के घर और सालों से लाने की कोई योजना तक नहीं बनाई गई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म समझो, तब अंततः मेरा बताया एक छोटा सा टोटका, आज जो प्रयोग बता रही हूँ यह एक टोटका है, तुरंत करो, तुरंत असर। यही पति कदमों में गिरकर माफी ना मांगे तो कहना, अपनी सारी गलतियों को स्वीकार ना ले तो कहना, यही पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और हर हाल में झुकेगा तुम्हारे आगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर तलाक नहीं होगा। जीवन में कोई समस्या है, मन में कोई प्रश्न है, मुझसे पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को लाइक करते हैं आप तो आप पहुंचे हैं मेरी वीडियो तक, ये जानकारी मिलती है मुझे, एक संबंध बनता है हम दोनों भाई बहन का, बहन बहन का। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। ससुराल में सम्मान नहीं मिल रहा, कोई देखना नहीं चाहता आपको,
100 खामियां निकाली जाती है। तुम्हें कुकिंग नहीं आती, तुम्हें बोलना नहीं आता, हंसना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, और वो सारी शिक्षा जो बचपन से आपको दी गई है, वो सारे गुण जो आपके भीतर भरे गए हैं, वो जिम्मेदारियों से आप मायके संभालते थे, सारी चीजों को जीरो कर दिया गया है। यहाँ आपको एक बेवकूफ की तरह ट्रीट किया जाता है, मानो आप पढ़ी लिखी भी नहीं हो और आप कुछ जानती भी नहीं हो। तब चलो सबका रुख बदलते हैं, अपने ससुराल की हवा बदलते हैं। हवा पश्चिम जा रही है तो अब फिर तुम्हारे अनुरूप पूर्व जाने लगेगी, सबको तुम अच्छी लगने लगोगी, सबको तुम प्यारी लगने लगोगी। और पति जिसके पास 2 मिनट नहीं है कि एक कप चाय तुम्हारे पास बैठकर पिए और तुम्हारी कोई बात सुन ले, वो बहाने मार मार कर तुम्हारे पास आएगा, आशिकों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, उसके दिल में प्रेम जागेगी, एक तड़प जागेगी तुम्हारे लिए, वह केवल तुम्हारा ही दीवाना बन बैठेगा। बहुत अद्भुत प्रयोग। एक व्हाइट कलर का रुमाल खरीद कर ले आना, जो रेडीमेड रुमाल मिलते हैं लेकिन बड़े साइज का, सफेद। अगर शुक्रवार को खरीदती हो तो सर्वोत्तम, ना तो कोई भी दिन खरीद कर लाकर पहले रख लेना। मैं समझती हूँ आप ससुराल में हो, कष्ट है, ऐसे जब भी चाहो मार्केट निकल जाना, मेरी बहुत सारी बहनों के हाथ में नहीं है। बेवजह से रुमाल खरीदने से भी आप पर सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जब मौका मिले तब खरीद कर ले आना, पहले से खरीद कर ले आना, रख लेना। घर में परफ्यूम हो, इत्र हो, बहुत अच्छा, ना हो तो एक इत्र भी खरीद कर ले आना। शुक्रवार के दिन ये रेमेडी करना, आप एक रुमाल को बिछा लेना और उसके संपूर्ण भाग में इत्र लगा देना, उसको पूरी खुशबूदार कर देना। अगर इत्र नहीं है तब सब्स्टिट्यूट में मैं परफ्यूम बोलूंगी, क्योंकि परफ्यूम में थोड़ा अल्कोहल होता है तो सनी कहीं ना कहीं टच हो जाता है, और मैं नहीं चाहती हूँ इस प्रयोग में सनी आए। ना मिले तब परफ्यूम, मिल जाए तो इत्र। एक संपूर्ण रुमाल में खूब सारा इत्र लगा देना, इसको खुशबू से महका देना। एक लाल रंग की कलम से लाना और रुमाल के चारों कोनों में पति का नाम लिख देना, चारों कोन में पति का नाम लिख देना, और जो केंद्र होता है रुमाल का, जो बीचों बीच एक बिंदी आती है, वहां एक सर्कल बनाकर अपना नाम लिख देना। मानो पति मेरे चारों ओर इर्द गिर्द है, मेरे ही चारों ओर, मैं जो खिंची उसको तो वो सिमट जाएगा मुझ तक, ऐसी कामना करते हुए उस रुमाल में जब ये सब कर रही हो, ये सब लगा रही हो, इतना नाम लिख रही हो, केवल विजुलाइज करना अपने पार्टनर को, जैसा उसको देखना चाहती हो, जैसा उससे प्रेम चाहती हो, और रुमाल को एक सिरे से मोड़ना और 3 गांठ लगाना रुमाल पर, और कहना एक शब्द, परमात्मा से बिल्कुल खिंचकर पति की अनुभूति करते वक्त, मेरा पति पूर्ण रूप से मेरी मुट्ठी में हो, मेरा पति पूर्ण रूप से मेरे वश में हो, मेरा पति पूर्ण रूप से मेरे वश में हो। ये कहकर 3 गांठ लगाना रुमाल पर, 3 बार फूंक मारना और इसको अपने घर के किसी भी कोने में ले जाकर छुपा देना, कपड़ों के बीच, जहां पर आपको समझ में आए। आपके घर में जो ऐसा कोना हो जहां बहुत सारी चीजें सामान रखी हो, वहां छुपा सकती हो, कपड़ों के बीच, वार्डरोब में छुपा सकती हो। और अब इसको कभी मत निकालना, कभी मत निकालना। यह प्रयोग जब करो जब खाया पिया ना हो, पानी तक नहीं पीना, खाना भी मत खाना, और जो कोई ना देखे और कोई ना टोके, केवल इस प्रयोग को करके रख दो। इसके पीछे लॉजिक शुक्र का है। आपने जो प्रयोग किया, साथ में आपने एक सफेद रुमाल पर इत्र लगाकर अपनी कामना यूनिवर्स से जो कही है, शुक्र तुरंत ये काम करता है। मतलब ये रेमेडी कभी कभी आपने गांठ लगाई और रिश्ता सुधर जाता है। जब पूर्ण रूप से रिश्ता सुधर जाए, आपको लगे कि पूर्ण रूप से मेरा पति मेरा हो गया, तभी इस गांठ को जाकर खोलना। अगर थोड़ी भी कमी लगे तब तक मत खोलना। यकीन मानो, जब गांठ खोलने के दिन आएंगे तो दशा बदल चुकी होगी, ससुराल की हवा बदल चुकी होगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।